हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वन। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इस क्वेश्चन पेपर के शॉर्ट सम्स, फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन और कैश बजट का एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जो डिसीजन मेकिंग के दो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसके अंदर बोल रहे हैं फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन। एक सेकंड में हाईलाइटर ले लेता हूँ। ओके, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ कुंज लिमिटेड। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स 25% और कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सेल यानी कि COGS अपना है 30 लाख रुपीज। अब इन सब के बेसिस पे हम लोग को फाइंड आउट क्या क्या करना है। देखिए ये रहा। सबसे पहले है सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा कितना सेल्स होगा वो फाइंड आउट करो। फिर प्रॉफिट और लॉस एट द सेल ऑफ ₹20 लाख। अगर हम लोग 20 लाख का सेल कर रहे हैं तो हमारी जो फर्म है कितने का प्रॉफिट या लॉस जनरेट करेगी। उसके बाद सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। अगर हम लोग को प्रॉफिट कमाना है 12 लाख रुपए तो हम लोग को उसके लिए कितने का सेल करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। सेल्स विल लॉस इनकर्ड ₹2 लाख। अगर कंपनी को 2 लाख का लॉस हो रहा है या 2 लाख का लॉस हुआ है तो कितने का सेल किया होगा कि उनको 2 लाख का लॉस हो गया वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड इन परसेंटेज एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, यानी कि जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी अगर हमारी प्रॉफिट जो है 5 लाख है। उसके बाद नीचे हम लोग को दो सर्कमस्टांसेस दिए हो तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन में बदलाव करके नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा। देखिए पहला क्या दिया है, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 50,000, हमारे फिक्स कॉस्ट को 50,000 से कम करनी है। वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूसेस बाय 10%, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम करना। सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। इतना सब करने के बाद हम लोग को न्यू BP फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सर्कमस्टांस है कि इफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, हमें अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 25% से बढ़ानी है। सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ानी है। और तो उसके ये सब करके हमें क्या करना है, फाइंड आउट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न 40% मोर प्रॉफिट देन द प्रेजेंट प्रॉफिट। इतना सब करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी जो कंपनी है जो अभी जितना भी प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर उसको 40% प्रॉफिट और कमाने के लिए कितनी की सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, हो जाएगा। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि सबसे पहले अपने क्या आता है, सेल होता है। सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बनता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। सिंपल। अब ये चीज़ें हम लोग इस क्वेश्चन में भी रख देते हैं। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है ना तो आप पहले कोशिश कीजिएगा उसको आप ऐसे ही स्टेटमेंट में रख के सॉल्व कर पाए। अगर आप एक बार स्टेटमेंट में ऐसा रख देते हैं ना तो आपके लिए सॉल्व करना एकदम बहुत इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो सेल्स है ही नहीं। क्वेश्चन में देखो सेल्स नहीं है तो सेल्स कहाँ से लाए, सेल्स क्या होता है बताओ। सेल्स तो कुछ नहीं होता, जो हमारी जितनी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है अपनी, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, उसके अंदर जब हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वही तो होता है अपना सेल। तो उसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो टोटल कॉस्ट तो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखो ना, ये दिया हुआ है 30 लाख रुपीज। प्रॉफिट भी ऑलरेडी दिया है कि 25% ऑफ सेल्स अपना प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट हमारे पास अपना 30 लाख रुपीज है। ठीक है, ये 30 लाख रुपीज, सॉरी सेल्स अपना COGS अपना 30 लाख रुपीज, ये 30 लाख लिख दिए। प्रॉफिट कहाँ से लाए, बिना प्रॉफिट के तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप वो दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो वो 100 वाली ट्रिक, जैसे कि अगर
आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो आप जो भी आपका अमाउंट है उसके नीचे आप 100 में से माइनस करके जो अमाउंट है वो लिखिए, और बगल में यानी हमें 100 पे वैल्यू चाहिए तो 100 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका सेल होगा। मेरा क्या है 40 लाख रुपीज़ आया, हो गया। या तो अगर आपका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, और आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो यहाँ पे आप 100 लिखिए, और यहाँ पे और जितना भी परसेंट दिया है यहाँ पे वो प्लस कीजिए। इसके अलावा एक और तरीका फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका ऑन सेल्स प्रॉफिट है 25%, तो आपका ऑन कॉस्ट प्रॉफिट हो जाएगा 33.33%, मतलब कि 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 30 लाख का 1/3 कितना होगा? 10 लाख हो गया। देखो वही चीज़ आई, 10 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, यहाँ पे 40 लाख का सेल हो रहा है, 40 लाख में से 30 लाख माइनस करेंगे 10 लाख ही बचा। ये कर सकते हो आप। तो हमें क्या मिल गया? अपना मिल गया, प्रॉफिट सेल दोनों मिल गया। ठीक, अब रख लेते एक बार। तो हमारी सेल्स कितनी है? 40 लाख में हमारे सेल्स मिल गए 40 लाख। हो गया, ज़्यादा जीरो तो नहीं लग गए? ठीक है, नहीं लगे। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस करिए, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है? नहीं है ना, तो ऐसा तो मत भूल देना नहीं है, क्योंकि चीज़ याद रख लेना, अगर हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ होता है। इसको 100 में से माइनस कर दो, जो आया वही होगी आपका वेरिएबल कॉस्ट। और ये ऑन सेल्स आता है, यानी कि 60% जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ऑन सेल्स है, और 40% पीवी रेशियो वो भी ऑन सेल्स है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लीजिए। देखिए, सेल्स दिया हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन है वही अपना, पीवी रेशियो कितना है? 40% है, तो 40 लाख का 40% कितना होगा? 16 लाख होगा। और ऊपर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24 लाख आएगा। अब इसका आप करके देख लीजिए, 60% ही आंसर आएगा, और ये 40% आएगा इसका। चेक कर लो। ठीक, अब इसके बाद क्या है? नीचे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते। फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, चलो छोड़ दो उसको, नहीं तो उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ है? ये फाइंड किया, 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट, यहाँ लिख देते हैं 10 लाख रुपीज़। अब आ जाएगा प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कौन सा अमाउंट लिखे कि 16 लाख में से माइनस करने पे 10 लाख बचेगा? ये तो कोई बच्चा भी सेकंड का बता सकता है कि अगर यहाँ पे हम लोग 6 लाख लिखेंगे तो 16 लाख में से 6 लाख जाएगा तो ही हमारा 10 लाख बचेगा। ये हो गया आपका स्टेटमेंट कंप्लीट। आप बस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का आपका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने जस्ट अभी फाइंड करी, क्या है? ये रही, कितनी है? 6 लाख रुपीज़, डिवाइडेड बाय कितना? पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 40% पीवी रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 लाख रुपीज़। हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। कुछ दिक्कत थी? ठीक है, हम दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? प्रॉफिट और लॉस एट द सेल ऑफ रुपीज 20 लाख। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट रिक्वायर सेल्स की फॉर्मूले पर रख दो कि रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो रिक्वायर सेल्स अपनी कितनी है? 20 लाख है, हम लोग को 20 लाख का सेल करने पे कितना प्रॉफिट कमाना वही फाइंड आउट करेंगे ना। फिक्स्ड कॉस्ट अपने ऑलरेडी दी हुई है 6 लाख रुपीज़, प्रॉफिट फाइंड करना है, और पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया 40%। तो ये इधर जाएगा 40%। 20 लाख का 40% कितना हुआ? 8 लाख। 8 लाख हुआ। 8 लाख 6 लाख इधर इस साइड आएगा माइनस में, माइनस 6 लाख। आ गया अपना प्रॉफिट कितना? 2 लाख रुपीज़। हो गया, खत्म। दूसरा तरीका, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया, हमारी सेल्स कितने की थी? सेल्स हमारी थी 20 लाख की।
उसके ऊपर हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 60% था। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसका 60% कर दीजिए। आपका 60% जब करेंगे तो आपका जो आएगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। नीचे आपका आ जाएगा 8 लाख। ये आपके होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट तो 6 लाख की 6 लाख ही रहेगी, जो आपका हो जाएगा 2 लाख। देखिए यहाँ पे भी प्रॉफिट आ गया, खत्म। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख, यानी कि अब हम लोग को 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है। सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 12 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू FC प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि सेल्स फाइंड करना है। फिक्स्ड कॉस्ट पता ही है कितनी होती है, 6 लाख। प्रॉफिट हम लोग को 12 लाख का कमाना है, लांची कंपनी है। प्रॉफिट 40% रख देते हैं। 12 प्लस 6 लाख हो गया आपका 18 लाख, और 18 लाख डिवाइड बाय 40% आपका कितना हो जाएगा, 45 लाख रुपीस। हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा, सेल्समैन लॉस इनकर्ड ₹2 लाख, यानी कंपनी ने को कितना सेल कर लिया कि बेचारे को 2 लाख का घाटा हो गया। वही वापिस से सेम चीज, रिक्वायर सेल्स इज इक्वल टू FC। अगर प्रॉफिट हो तो प्लस होता है, और अगर लॉस हो तो माइनस होता है। तो रिक्वायर सेल्स तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो उसको छोड़ दो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख। लॉस कितने का कर रहे हैं, बेचारे 2 लाख का कर रहे हैं। अब PV रेशियो 40%, तो 6 लाख में से 2 लाख गया, बचा 4 लाख। डिवाइड बाई 40% आपका आंसर आ जाएगा 10 लाख रुपीस। यहाँ पे रुपीस का साइन लगाना है, ये बोल के भी मत बोलना। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसमें क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज एंड परसेंटेज है प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। यानी कि अगर हमारी कंपनी 5 लाख का प्रॉफिट कर रही है तो उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, MOH इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। प्रॉफिट हमारी कितनी कर रही है कंपनी, 5 लाख का प्रॉफिट कर रही है। PV रेशियो अपनी 40%, आ गया आंसर 12,50,000। ये अपनी होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो फाइंड कर लिए, अब परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए हमारे पास सेल भी तो होना चाहिए ना, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू BEP प्लस MOS। ये 100% होता है, और इसी का कोई रेशियो, कोई प्रोपोर्शन MOS होता है, और इसी का कोई प्रोपोर्शन BEP होता है। अगर ये 60 होगा तो ये आपका हो जाएगा 40, ये आपका अगर मान लीजिए 30 होगा तो ये हो जाएगा 70। यही होता है ना, और तो कुछ होता नहीं है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग को सेल फाइंड करनी पड़ेगी, कितनी की सेल की होगी, कि उन लोगों ने 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। तो क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला लगा दो। ये लो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो। सारी चीज़ें अपने पास हैं। फिक्स्ड कॉस्ट भी है 6 लाख, प्रॉफिट क्वेश्चन में दे दिया 5 लाख का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में देखो प्रॉफिट कर रहे हैं। PV रेशियो क्वेश्चन में दे दिया है, 6 प्लस 5 लाख हो गया 11 लाख, डिवाइड बाय 40% करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स कितना आ जाएगा, 27,50,000 का आपका सेल हो गया। अब इस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में निकालने के लिए जैसे बच्चों की तरह परसेंटेज निकालते हैं ना, वही करके निकाल दो, और कुछ नहीं। ये देखो इन परसेंटेज, इन परसेंटेज क्या करेंगे, कितनी थी अपनी 12,50,000। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 27,50,000 इंटू 100 जो आएगा वही अपना परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है परसेंटेज में, देखो करो
12,50,000 डिवाइडेड बाय 27,50,000 इंटू 100, 45.45% आपका आंसर आ जाएगा। 45.45%। खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी। 6 में क्या बोला है, देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करना है 50,000 से, वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस करना है 10% से, और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना है कितने से, 20% से। तो अभी हमारे पास ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं ना, एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास है ही नहीं। तो अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो देखते हैं अभी करंट सिचुएशन, अभी हम आप लोग देख लेते हैं अपनी अपनी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन, अपनी करंट सिचुएशन, सपोज कि जब कुछ नहीं है तो हमारी करंट सिचुएशन में हमारी एसपी क्या है, यानी सेलिंग प्राइस आपके 100 रुपये और आपकी वेरिएबल कॉस्ट 60% है। तो मतलब 100 रुपीज़ का 60% तो 60 हो जाएगा। तो बचा कितना कंट्रीब्यूशन, यानी पीवी रेशियो 40 हो गया। अब फिक्स्ड कॉस्ट हमारी तो है ही, पता ही क्या ये रही है हमारे फिक्स्ड कॉस्ट, ये लो 6 लाख रुपए है, हो गया। जो बचा था प्रॉफिट, ये हमारी करंट सिचुएशन है। अब न्यू सिचुएशन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, न्यू सिचुएशन क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है 20% से बढ़ गई है। तो इसको 20%, 100 में 20% इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 120, यानी 100 + 20 120। अभी 60 रुपीज़ है, अब इसमें कितने का इंक्रीज करना है, इंक्रीज था कि डिक्रीज था, एक सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज है, ओके। तो 60 रुपीज़ में हम लोग 10% का डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 10% जो है डिक्रीज हो रहा है, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 60 में से 6 गया तो 54 हुआ ना। अब माइनस करने में जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा, 66 रुपीज़। अब कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तो हम लोग पीवी रेशियो फाइंड ही कर लेंगे। पीवी रेशियो के लिए क्या कर ले, पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन है 66, सेल्स है 120 इंटू 100, सिंपल। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 55%, हो गया। अब बीपी फाइंड करनी है, तो बीबी में एक क्वेश्चन और बोला था कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है इसमें भी आपको 50, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें भी आपको 50,000 कम करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, 5,50,000, ठीक है, हो गया। ये आपकी सिचुएशन थी। अब कुछ नहीं, रख लेते हैं। तो बीपी आपका हो जाता है एफसी अपॉन पीवी रेशियो। एफसी अपने पास है ये कितना है, 5,50,000। न्यू एफसी, न्यू पीवी रेशियो 55%। जो अपना आंसर आया क्या है, देखो 10 लाख रुपीज में आ गया, हो गया, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्या है, इफ द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 25%, सेलिंग प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% और प्रॉफिट 40% मोर, यानी कि हमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 25% से बढ़ानी है और सेलिंग कॉस्ट 20% से बढ़ानी है। तो कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर भी वही काम करना पड़ेगा जो इसके पहले किया, यानी कि सपोज करके काम करना पड़ेगा। तो करेंट सिचुएशन अभी हमारी क्या चल रही है, एसपी हो गया 100 रुपये, बीसी तो 60% था, क्वेश्चन में देख लो 40% वेरिएबल है तो 60% जो आपका हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 रुपये का 60% 60 होगा, जो माइनस करने पे आएगा आपका हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन 40। अब फिक्स कॉस्ट के लिए कुछ बोला नहीं तो फिक्स कॉस्ट नहीं करते हैं, तो अब आपकी आ जाएगी न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में क्या बोला है आपको, सेलिंग प्राइस कितने से इंक्रीज करनी है, 20% से। तो 20% से जब इंक्रीज करेंगे तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये हो जाएगा, तो 20 बढ़ गया।
अब वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करनी है 25% से, और तो जब 60 रुपये में 25% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 रुपये बढ़ जाएगा, 60 + 15 हो गया 75 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 120 - 75 क्या आ जाएगा आपका 45। ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। अब पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए वही सेम फॉर्मूला अगेन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो जो आएगा आपका पीवी रेशियो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, क्या आएगा देखो 37.5% आपका ये हो गया पीवी रेशियो। अब कुछ नहीं करना, अभी हम लोग को बस एक पॉइंट रह गया, प्रॉफिट में हम लोग को 40% इंक्रीज करना था। अभी तक तो हमारा प्रॉफिट कितना था, ओल्ड प्रॉफिट हमारा है ₹10 लाख है ओल्ड प्रॉफिट। इसके अंदर बस प्लस 40% और कर दो तो नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा 14 लाख रुपीज़। अब 14 लाख रुपीज़ पे हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को प्रॉफिट दे दिया है, पीवी रेशियो भी पता है, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है, सेल्स फाइंड करनी है कि 14 लाख का प्रॉफिट कमाना, तो क्या सेल्स हो जाएगी, तो वही सीधे आप पकड़ो रिक्वायर्ड सेल्स के फार्मूले को लिख देते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स प्लस FC प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपना कुछ चेंज नहीं है, मतलब 6 लाख रुपए ये पहला वाला ही लो, प्रॉफिट हम लोग को अब नया मिला 14 लाख रुपए, और न्यू पीवी रेशियो भी हमारे पास आ गया 37.5%। दोनों को प्लस कर दो, 14 × 6 = 20 लाख हो गया, डिवाइड बाय 37.5, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 333,333.33 रुपीज़। ओके, इतने का सेल करेंगे, जा रहे हैं जाने दो, उसको कौन रोक पाया है। ठीक है, हो गया ख़त्म, अब कुछ था नहीं, देख लो आप एक बार इसको। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।